तेरी यही कहा। आप ठीक कह रही हैं मधु जी। चक्रवर्ती अंकल जी बहुत अच्छे इंसान हैं। कल मैंने मधु को किसी मर्द के साथ घूमते हुए देखा और वो बहुत खुश नजर आ रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि निशांत के दिल में कोई ऐसी बात है जो उसे अंदर से ही खाई जा रही है। जब मधु मेरे साथ बाहर जाने से मना करती है तो इसमें मेरी भलाई हो जाती है, और जब किसी गैर लड़के के साथ वो खुले बाजार में गुलछर्रे उड़ाती है तो मैं पूछ सकता हूँ कि इसमें मेरी कौन सी भलाई होती है? आपके साथ कोई बाजार में था? प्रोफेसर साहब, मुझे लगता है आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। निशान की वजह से किरण मुझसे कभी अलग नहीं होगी, लेकिन हमें सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपको पता करके बताता हूं कि ये बात कितनी सच है, और अगर सच है तो वो शख्स कौन है जिसके साथ मधु को उस रोज आपकी बहन शीला ने बाजार में देखा था। क्या मेरे अनिल को उसकी मधु कभी नहीं मिलेगी? हाँ। दीदी, मधु क्यों आई थी यहाँ पर? मुझे लगता है कि वो आपसे कुछ बात करना चाहती थी। क्या कहा उसने? क्या कहेगी वो? बहुत गुस्से में थी। कह रही थी अनिल बार बार मेरे पास आता है और अपने साथ घुमाने ले जाने की जिद करता है। वो उसे पसंद नहीं। मुझसे कह रही थी कि तुम उसे समझाओ कि मुझे बार बार परेशान ना करे। वो एक अच्छा इंसान है, तुम्हारी कदर करती है। लेकिन वो कहती है कि उसने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे कहूँ तुम उसे बार बार जाके परेशान मत करो। तो आपने क्या कहा? मैं क्या कहती? अनिल, मेरा तो फर्ज है मधु को समझाना और तुम्हें समझाना। मधु आखिर मेरी बीवी है, और ये बात मैंने उसे हमेशा प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब तक जो करता रहा वो गलत करता रहा। बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लेना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो वक्त आ चुका है। अनिल, ये तो क्या कह रहा है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ, दिमाग तो मेरा उस समय खराब था जब मैं उसे प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मेरा दिमाग पूरी तरह से ठीक है। अनिल, तू ऐसा कुछ मत करना जैसा तू सोच रहा है। तू मेरी बात मान, प्रोफेसर से अकेले में जाके बात कर और उसे सलाह ले क्या करना चाहिए। अरे नहीं लेना मुझे किसी की राय वाय, बहुत ले ली मैंने वो प्रोफेसर और सेवाराम की राय। क्या मिला उससे मुझे? उससे क्या नतीजा निकला उसका? देखो दीदी, मधु मेरी बीवी है और उसे मुझे कैसे हैंडल करना है ये मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। एक बार तो उस भल्ला की वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुका हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि कोई दूसरा इंसान मेरी जिंदगी में आने की कोशिश करे। अनिल, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है। देखो दीदी, तुम बहुत भोली हो। जानती हो मधु मुझे अपनी जिंदगी से क्यों निकालना चाहती है? ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर किसी दूसरे आदमी ने उसकी जिंदगी में आने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और चाहे इसके लिए मुझे उसका खून क्यों ना करना पड़ जाए। दोपहर के 2 बज गए हैं। अनिल अभी तक घर पर खाना खाने नहीं आया। पता नहीं इस लड़के पर कौन सा भूत सवार है जो आधी आधी रात तक उस लड़की की तलाश में भटकता रहता है। कितनी दफा समझाया है पर मानता ही नहीं है। माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है अनिल के लिए कुछ मत कहा करो। वो पहले ही इतना परेशान है। मेरी इस घर में सुनता ही कौन है? शीला जी नमस्ते। अरे प्रोफेसर साहब, आप आइए, बैठिए। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। बैठिए ना। मैं कल मधु को लेकर उनकी मौसी कविता के यहाँ गया था। कविता जी मधु से मिलकर बहुत खुश हुई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मधु उन्हें भी नहीं पहचान सकी।
लेकिन प्रोफेसर साहब, आपको मधु की मौसी का घर का पता किसने दिया? डॉक्टर विश्वास, वो मधु की मौसी को जानते हैं ना? किसकी मौसी की बात चल रही है? आंटी जी नमस्ते। खुश रहो बेटा, बैठो। जी वो आंटी जी, क्या है कि मेरी मौसी जी गांव से आई हुई हैं और वो चाहती हैं कि मैं उन्हें शिरडी ले जाऊं बाबा के दर्शन कराने के लिए, और मेरे पास तो वक्त है नहीं। सो मैंने सोचा कि अनिल अगर घर पर होगा तो मैं अनिल से कहूंगा कि वो मौसी जी को शिरडी ले जाए और बाबा के दर्शन करा लाए। अनिल के पास तो अपनी माँ के लिए वक्त नहीं है। भला वह तुम्हारी मौसी को कैसे शिरडी दर्शन के लिए ले जाएगा? मेरी बात मानो, उसका कोई भरोसा नहीं है। तुम खुद ही उन्हें ले जाओ। माँ, मैं तुम्हें समझा समझा के थक गई, लेकिन तुम हर किसी के सामने अपना दुखड़ा रोती रहती हो। क्या बात है? कुछ नहीं, आप तो जानते ही हैं, अनिल मधु की तलाश में सुबह से शाम तक दर दर भटकता रहता है, और माँ है कि उसकी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती है। अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? ये तो आप लोगों का पर्सनल मामला है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। Good evening, Tej. Good evening, Viswas. Come, sit down. Thank you. और सुनाओ, कैसी कट रही है? कैसा चल रहा है ट्रीटमेंट? ठीक चल रहा है तेज। मैं मधु को बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व किया। वो अपना पास्ट बिल्कुल भूल गई। वो प्रेजेंट पे जी रही है। लेकिन तेज, उसे ट्रीट करने में मुझे एक परेशानी हो रही है। और तेरी यही कहानी, और तेरी यही कहानी। कैसी परेशानी विश्वास? वो तुम्हारा प्यारे लाल को कुछ अच्छा नहीं लगता है जब मैं मधु को ट्रीट करता हूँ। प्यारे लाल को अच्छा नहीं लगता? बाय द वे, तुम ऐसा क्या करते हो मधु के साथ जो प्रोफेसर प्यारेलाल को अच्छा नहीं लगता? विश्वास, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा उस लड़की के साथ कोई चक्कर वक्कर कुछ? क्या बात कर रहे नहीं नहीं नहीं, देखो हमें याद है वो कॉलेज के दिन, वो तुम्हारे चर्चे, वो अफेयर्स, वो इश्क और फिर ये लड़की। पता नहीं क्या बात है इस लड़की में कि जो मिलता है उससे लट्टू हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर विश्वास अपना प्रोफेशन भूल के वो लड़की के प्यार में पागल हो रहे हैं? नहीं यार, मैं बिल्कुल अपना प्रोफेशन में हूं। देखो तेज, मधु को ठीक करने का दो ही रास्ता है। या तो मैं उसे इलेक्ट्रिक शॉक दूं, उसमें खतरा है, उसमें वो ठीक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, यहां तक कि वो पागल भी हो सकती है। दूसरा ये कि जो मैं कर रहा हूं, मैं उसे प्यार दूं, उस प्यार से वो मेरे करीब आ जाए, मेरी हर बात सुनने लग जाए। शायद इसमें ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है विश्वास, यू गो अहेड। ट्रीटमेंट का जो तरीका तुम मुनासिब समझते हो वही करो। आई हैव गॉट फुल कॉन्फिडेंस इन यू। और ये इन लोगों के बारे में, प्रोफेसर वगैरह के बारे में तुम फिक्र मत करो, मैं धीरे धीरे समझा दूँ। हाँ, उसे तुम समझा देना जरूर। और सुनो, हाँ, ये जो तरीका आप इख्तियार करेंगे, हाँ। ये सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए नहीं, मेरा मतलब है ये प्यार मोहब्बत की बातें, ये करीब आना, बस वहीं तक रहना चाहिए। तेज, हाँ। तुम्हारा ये चाल बिल्कुल गलत है। अगर तुम इसे खेलोगे ना, बिल्कुल हार जाओगे।
कभी कभी अपनों से हारने में बहुत मजा आता है विश्वास। रियली? अरे बहू तुम कहाँ थे इतने दिनों तक? हम सब तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर कितने परेशान हो गए। आंटी, शीला जी हैं घर पर? बहू आओ, अंदर आओ। आंटी जी, ये आपकी बहू नहीं है, ये तो शीला की दोस्त माधवी है। शीला की दोस्त माधवी? आपको नहीं पता है? अरे अनिल जानता है, शीला भी जानती है कि ये माधवी है। ये कैसे हो सकता है? अनिल ने तो कुछ नहीं कहा। मैं भी नहीं मानती। हूबहू वही शक्ल। आंटी, अनिल घर पर है। अनिल नहीं है तो क्या हुआ? आओ, अंदर आओ। हम तुम्हें चाय पानी पिए बगैर जाने नहीं देंगे। माँ जी, मैं पहले भी आ चुकी हूँ शीला दीदी से मिलने, लेकिन तभी आप नहीं थे। क्या पहले भी कई बार आ चुकी हो? लेकिन ये कैसे हो सकता है? खैर कोई बात नहीं। आओ आओ आओ, चाय पानी पियो, तब तक शीला भी आ जाएगी। आओ बैठो। ठीक है, आप कहती हैं तो आज आपके हाथों की चाय पीकर ही जाएंगे। हम आपको नाराज थोड़ी ना कर सकते। बैठो बैठो बेटी, बैठो। माधवी जी, आप इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। क्या है कि इनका मानसिक संतुलन जरा ठीक नहीं है, और फिर उम्र का भी तकाजा है, इसलिए ये किसी को भी अपनी बहू मान लेती है। और हम लोगों के लिए तो यही बेहतर होगा कि चाय पी के फौरन यहाँ से चलते बने। हाँ। वरना अगर इन्होंने अपनी रामायण शुरू कर दी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। रामायण? कैसी रामायण? अरे ये मत पूछिए आप कैसी रामायण। उस रामायण की रचयिता ये खुद हैं, इन्होंने ही लिखा है उस रामायण को। ले बेटी। थैंक यू। लगता है शीला दीदी को आने में काफी टाइम लगेगा। अच्छा माँ जी, अब हम चलते हैं, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। ठीक है बेटी। ठीक है, चले प्रभु जी। अच्छा आंटी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते। ये कह रही है कि शीला के प्रिंट, मुझे तो नहीं लगता। दाल में जरूर कुछ काला है। मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगी। औरत रे ही कहो, औरत रे ही कहो। क्या बात है करण, परेशान? पता नहीं ये परेशानियां हम बहनों के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई हैं। क्यों, आप क्या हुआ? आपको याद है मैंने अपनी बड़ी बहन का जिक्र किया था? हाँ हाँ, वो जिनकी बेटी की शादी हुई थी और आप दोनों उसमें शरीक नहीं हुई थी, वही ना? शादी में नहीं जाने से रिश्ते तो खत्म नहीं हो जाते। उनकी बेटी कई दिनों से लापता थी। वो बेचारी परेशान होकर कविता दीदी के पास मदद मांगने आई ताकि उनके संगठन के जरिए वो उसकी तलाश कर सके। मधु तो मिल गई, प्रोफेसर प्यारेलाल के पास है। क्या वो लड़की मधु तुम्हारी भांजी है? Damn it. It's amazing. कितनी छोटी सी दुनिया है,
मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। मेरी कहने पे विश्वास उसका इलाज कर रहा है। बेचारी अपनी याददाश्त खो चुकी है। आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। उसे देखकर बहुत अफसोस होता है। पता नहीं उसके ससुराल वालों ने उस पर कितने जुल्म किए होंगे जो आज उसकी ये हालत हो गई। उस बेचारी को तो अपना नाम तक याद नहीं, फिर ऐसी हालत में वो उसके ऊपर हुए हुए जुल्मों को क्या बयान करेगी। सारे समाज का यही हाल है किरण। लोग ये भी नहीं सोचते कि जिसे वो घर में बहू बनाकर ला रहे हैं वो किसी परिवार की लाज है, किसी के दिल का टुकड़ा है। अरे भले ही वो अपनी औलाद की तरह उससे बर्ताव नहीं करें, लेकिन उसे अपनी आमदनी का जरिया तो नहीं बनाएं। मेरा मतलब है कि दहेज के लिए उसको या उसके परिवार को तंग तो नहीं करें। मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अगर मल्होत्रा परिवार को सबक नहीं सिखा दिया तो अपने नाम के आगे एडवोकेट शब्द हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी। तुम्हारे तेवर देखकर तो लगता है कि मल्होत्रा परिवार का भविष्य खतरे में है, लेकिन जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल, क्योंकि उस परिवार से वो विजय भल्ला जुड़ा हुआ है जो कि निहायत ही जलील इंसान है। मैं उस इंसान को समाज में भी जलील कर दूंगी ताकि उसकी हकीकत लोगों को पता चल जाए। ऐसे लोग अपने चेहरों पर शराफत का नकाब ओढ़े रहते हैं और उसी से वो लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। गुड किरण, ऐसे लोगों को कदम कदम पर सबक सिखाना चाहिए ताकि उनके अंदर अपनी गलती का एहसास हो। लेकिन इस काम में शायद मुझे आपकी मदद की जरूरत भी पड़ सकती है। इस काम में क्या, मैं तो जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हूं। ला 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 ला। अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। आज आपके साथ घूम के मुझे बहुत मजा आया। अच्छा, कहते हैं जब दिल मिल जाए तो राहें भी आसानी से मिल जाती है। मुझे भी बड़ा मजा आया। लगता है प्रोफेसर साहब अब आ जाएंगे। प्रोफेसर प्रोफेसर ये फिर बासी बजे की बात करने लगी तुम। अब मुझे जाना होगा। श्योर? लेकिन वादा करो कल फिर मिलोगी। हाँ। श्योर? बाय 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 विराज बाय। अगर तुम न होते मुझे और जीने